लाल बाबा राइस स्टूडियो से आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। चाईबासा से बड़ी खबर आ रही है। घायल जवानों को दिल्ली लाया जाएगा, एयरलिफ्ट करके दिल्ली लाया जाएगा। आईडी विस्फोट में ये जवान घायल हुए थे। एक जवान इलाज के दौरान शहीद हो गए। राउरकेला से दिल्ली ले जाया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की चाईबासा से, जहां आईडी विस्फोट में ये 3 जवान घायल हो गए। चाईबासा से बड़ी खबर आ रही है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, नक्सली हमले में ये जवान जख्मी हुए। इलाज के लिए उन्हें दिल्ली भेजा जा रहा है। एयरलिफ्ट करके उन्हें दिल्ली ले जाया जाएगा। राउरकेला से ये सभी दिल्ली जाएंगे। तो बड़ी खबर चाईबासा से। और चाईबासा से ही एक और बड़ी खबर है। नक्सली हमले में हेड कांस्टेबल महेंद्र लश्कर शहीद हुए। आईडी विस्फोट में शहीद हुए थे। कांस्टेबल हेड सारंडा जंगल में कल शाम हुआ था हमले में 3 सीआरपीएफ जवान जख्मी हुए थे। घायल दोनों जवानों के मिलने ओडिशा के पश्चिमांचल क्षेत्र के डीआईजी ब्रजेश राय और एसपी नीतीश वाधवानी अपोलो पहुंचे। डीआईजी ने कहा कि नक्सल विरोधी अभियान की ओर को और भी ज्यादा तेज करने की रणनीतियां बनाई जा रही है। ઇન્ટેલિજન્સ બેઝ ઓપરેશન કરું છું और मैं आशा करूँ છું कि विद कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स फ्रॉम एसओजी सीएपीएफ डीवीएफ અમે જો એ માઓ વિરુદ્ધ जो ऑपरेशन ચાલી છે અમે તાંકા कंटेन करने में सफल हो। और नक्सली हमले में हेड कांस्टेबल महेंद्र लश्कर शहीद हो गए। उन्हें श्रद्धांजलि देने सीआरपीएफ कैंप में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार पहुंचे और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के साथ मंत्री चमरा लिंडा भी मौके पर मौजूद रहे। उनके साथ झारखंड के मुख्य सचिव, गृह सचिव, डीजीपी, सीआरपीएफ के वरीय अधिकारी मौके पर मौजूद रहे और सभी ने नम आंखों से शहीद जवान को श्रद्धांजलि अर्पित की है। राज्यपाल ने इस घटना पर अपनी संवेदनाओं को प्रकट करते हुए कहा कि इस तरह की घटना की रोकथाम हर जगह हो रही है, लेकिन कुछ घटनाएं होती हैं जो दुखद है। मंत्री चमरा लिंडा ने कहा कि इनका बलिदान बेकार नहीं जाएगा। हम सभी संगठित होकर इसका मुकाबला जरूर करेंगे। घटना हो जाती है वास्तव में काफ़ी दुखद है। हम इतना ही कह सकते हैं कि इस प्रकार की घटनाएं की रोकथाम सब स्थानों पर हो रही है, पर कभी कभी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं तो निश्चित रूप से इसको हम बिल्कुल पूरे रूप से रोकने की दिशा में काम कर रहे हैं और लगता है कि ये बहुत ही न्यूनतम होती जा रही हैं। हमारे जितने जवान भी शहीद हो रहे हैं, वाकई ये हमारे लिए एक बलिदान की तरह है। हम चाहेंगे कि जितने सुविधाएं इन्हें प्रदान करें। इनके बच्चे छोटे बच्चे हैं, इनके छोटे बच्चों के लिए भी सरकार के द्वारा में जितना भी हेल्प हो सके पढ़ाई लिखाई से लेकर हर चीज़ों में किया जाना चाहिए और किए जाएंगे। और देखिए, लोहरदगा से बड़ी खबर आ रही है। पेशरार में ट्रिपल मर्डर का खुलासा हुआ है। हत्या के 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। डांड बिसाही के आरोप में हत्या की गई थी। पति पत्नी और बेटे की हत्या हुई। एसआईटी ने तीनों हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया है। कुदाल और पत्थर से मारकर उनकी जान ले ली गई थी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लोहरदगा से। तीनों उसी गांव के रहने वाले हैं। उनसे जब पूछताछ की गई तो पता चला कि जो इसमें जो अपराधमिकी अभियुक्त जो मेन एक्यूज्ड हैं सुखनाथ नगेशिया, उनकी पत्नी कुछ माह पहले गर्भवती थी। किसी कारणवश उनका मिसकैरेज हो गया था और इनको शक था कि जो परिवार की में जो मृतिका है वो गांव में झाड़ फूँक का भी काम किया करती थी और उससे भी 1-2 बार उपचार कराया गया था। तो इनको शक था कि उसी के कारण इसके जो बच्चा है उसका मिसकैरेज हुआ है। और इसके जो 2 साथी हैं बिंदेश्वर और शनिचरवा आपस में संबंधी भी हैं और तीनों आपस में एक मित्र भी हैं। तो इस कारण से सुखनाथ काफ़ी उदास रहने लगा और ये तीनों मिलके ये षड्यंत्र को रचे और इन तीनों ने मिलके ही उस परिवार के 3 व्यक्तियों की हत्या कर दी। और आइए अब रुख करते हैं अगली खबर की ओर। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के बेटे कृष का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कृष चलती हुई कार की सनरूफ से बाहर निकलकर स्टंट करते नजर आ रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने नाराजगी जताई है और सवाल उठे हैं कि क्या नियम केवल
आम जनता के लिए होते हैं। कई उपयोगकर्ताओं ने इस पर कार्रवाई की भी मांग कर दी है। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, रांची डीसी ने मंत्री इरफान अंसारी के बेटे पर कार्रवाई के निर्देश दिए। स्टंट का वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई के निर्देश दिए गए। जिला परिवहन पदाधिकारी को वीडियो पर संज्ञान लेने के लिए कहा गया है। उपायुक्त ने ट्वीट कर कहा कि घटना पर संज्ञान लिया गया है। जिला परिवहन पदाधिकारी को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए। बड़ी खबर राजधानी रांची से आपको बता रहे हैं, कार से स्टंट करते ये वीडियो जो अभी आपने देखा, इसी वीडियो पर संज्ञान लेने के लिए कहा गया है। डीसी ने निर्देश दिए हैं। जिला परिवहन पदाधिकारी को यह निर्देश दिया गया है कि इस पर एक्शन लिया जाए। अगली खबर आपको गुमला से बताएंगे, जहां पुलिस ने साइबर ठगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। मणिपुर के इंफाल में छापेमारी कर साइबर ठग लूकराम दिनेश मेतई को गिरफ्तार किया गया है। साइबर ठग गुमला के अकबर खान के 2 खातों से 10,75,000 रुपए की ठगी भी की गई थी। अमरुद्दीन खान जो अहमद अम्बेडकर नगर के रहने वाले हैं, उसके खाते से लगभग 8,45,000 रुपये का साइबर फ्रॉड हुआ था। टैक्टफुली तरीके से उस घटना में जो संदिग्ध है, जो प्राथमिकी अभियुक्त हैं, वो लुकराम दिनय मेतई जो 19 वर्ष के हैं, उनकी गिरफ्तारी किए हैं। विधिवत गिरफ्तार करके आज यहाँ गुमला में लाए हैं। और अगली खबर जमशेदपुर से, जहां ट्रैफिक पुलिस जवान की करतूत पर लोगों का गुस्सा भड़क उठा है। लोगों ने जवानों को जमकर उनका विरोध किया। टेल्को थाना क्षेत्र में जी हॉस्टल के पास पुलिस की ओर से चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था और इसी दौरान पुलिस को देखकर एक महिला अचानक घबरा गई, स्कूटी मोड़कर वापस जाने लगी और इसी बीच सिपाही कमलेश राय ने उसे रोकने की कोशिश की और गाड़ी को धक्का दे दिया, जिससे महिला गिरकर जख्मी हो गई। घटना के बाद मौजूद लोग नाराज हो गए। हालात बिगड़ता देख जवान मौके से फरार हो गए। घायल महिला का अस्पताल में इलाज चल रहा है। देखिए, थाना प्रभारी को जांच के लिए भेजे हैं कि आसपास जो सीसीटीवी कैमरा और बॉडी वन कैमरा और होगा, तो आप पूरा घटना को देखिए। अगर कोई पुलिसकर्मी अगर दोषी है तो उन पर कार्रवाई के लिए हो सकती है। क्या हुई थी, मामला क्या था सर? अब क्या हुई थी, क्या वहाँ जांच चल रही थी? ट्रैफिक जांच कर रहे थे लोग, जो बता रहे हैं कि ट्रैफिक जांच चल रहा था जी। और थाना इंचार्ज बता रहा है कि ट्रैफिक पुलिस को देख के महिला घुमा के लौट के भागने लगी, उसको खड़ा गई थी। और देखिए, घाटशिला उपचुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। इनके अनुपालन को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने समीक्षा बैठक की है। आपको बता दें कि इसमें घाटशिला उपचुनाव में शामिल मान्यता प्राप्त दल के प्रतिनिधि मौजूद रहे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने दलों से आग्रह किया है कि BLA 1, BLA 2 को नियुक्त करते हुए पदाधिकारियों तक इसकी जानकारी साझा की जाए, जिससे चुनाव की प्रक्रिया सुगम हो सके। उन्होंने कहा कि CCTV से वेबकास्टिंग के जरिए विधानसभा क्षेत्र में और सीमा पर भी निगरानी रखी जा रही है। घाटशिला उपचुनाव का मद्देनजर रखते हुए आज सभी रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी के साथ में बैठक की गई थी। उसी बैठक में कुछ पॉलिटिकल पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव कुछ इशू का राइज किया गया था। उसी बिंदु पर हम लोग को काम करते हुए इसी बार उसका पूरा तरफ से मिला। और इधर घाटशिला विधानसभा उपचुनाव को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, स्वतंत्र और भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने के लिए झारखंड पुलिस जुटी हुई है। और इसी कड़ी में IG अभियान ने उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। ये बैठक रांची के पुलिस मुख्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य 11 नवंबर को होने वाले उपचुनाव के मद्देनजर बॉर्डर इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना था। अगली खबर राजधानी रांची से आपको बताएंगे, जहां झारखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने स्वदेशी अभियान की शुरुआत की। बाबूलाल मरांडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आत्मनिर्भर भारत का पैम्पलेट हर घर स्वदेशी घर घर स्वदेशी का लोगो जारी किया है। उन्होंने बताया कि झारखंड की सभी 81 विधानसभा में स्वदेशी अभियान की आज से शुरुआत हो रही है और इस दौरान 2047 तक भारत को और मजबूत बनाने का संकल्प लिया गया है। अधिक से अधिक स्वदेशी मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत मिशन के माध्यम से अनेकों क्षेत्रों में जो निर्माण का काम चल रहा है, उसे केंद्र यानी देश की जो प्रतिष्ठा, देश की जो सम्मान है, वो दुनिया भर में बढ़ रही है।
और बाबूलाल मरांडी की पीसी पर झारखंड कांग्रेस प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा कि बीजेपी के लोग दिखावा ना करें, पहले इनके वरीय नेता स्वदेशी अपना लें और फिर ये जनता को कहें। हमें लगता है कि पहले प्रधानमंत्री स्वदेशी का आवरण पहन ले, फिर भारतीय जनता पार्टी देश की जनता को और राज्य की जनता को स्वदेशी अपनाने की बात कहे। और कैसे स्वदेशी अपनाएगा लोग? तो सिर्फ जनता को भ्रमित करने का, दिग्भ्रमित करने का और वोट चोरी से ध्यान भटकाने का ये प्रोपगंडा है स्वदेशी। और बोकारो स्टील प्रबंधन की तरफ से सेक्टर 5 हटिया में पार्किंग व्यवस्था को सुचारू रूप से रखने के लिए विस्थापितों को ठेका दिया गया, लेकिन ठेकेदार की मनमानी करते हुए दुकानदारों को प्रताड़ित कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला आज सामने आया, जहां ठेकेदार के लोगों ने एक डाब वाले दुकानदार का डाब सड़क पर फेंक दिया, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया। विवाद को देखते हुए सभी दुकानदार जमा हो गए और इसका विरोध करने लग गए। मौके पर पहुंचे लोगों ने पार्किंग ठेकेदार ने अपने लोगों को गलत बताया और ये कहा कि इन लोगों ने गलती की है और इस मामले को सुलझाने का काम किया है। हटिया वाले पार्किंग जोन में दुकान लगा देते हैं, जिसके चलते पार्किंग वाले जो है डिस्टर्ब रहता है। मैं पार्किंग वाले को सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अगर आपके पार्किंग जोन में आता है तो उसको हटा दीजिए, हटिया के अंदर कर दीजिए, ना कि उसका सामान का तोड़ फोड़ कीजिए। पार्किंग जोन में दुकानदार को बैठा देते हैं और उससे पैसा वसूली करते हैं, और जब पैसा वसूली करते हैं और पैसा नहीं दिया जाता है, इसके विरोध में ये लोग क्या करते हैं कि उसका सामान तोड़ फोड़ करते हैं। जैसा कि अभी आप देख लीजिए, एक दाब दुकान वाले का दाब फेंक दिया गया, वो जैसा बोल रहा है 10-15, और पीछे में जो और लोग का भी दुकान है किसी को ये नहीं फेंका है। यानी कि जो लोग पैसा दे रहा उसको डिस्टर्ब नहीं किए, जो पैसा नहीं दिया उसको ये तोड़फोड़ किए। और लोहरदगा के सबसे पुराने ललित नारायण स्टेडियम का जीर्णोद्धार किया जाएगा। जिला प्रशासन की ओर से जिले के उप विकास आयुक्त, एसडीएम सहित कई अधिकारियों ने स्टेडियम पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। कई सालों से लोगों की मांग थी कि स्टेडियम का जीर्णोद्धार किया जाएगा, जिसे अब प्रशासन ने हरी झंडी दिखा दी है। स्टेडियम को भवन निर्माण, शेड निर्माण जैसी कई सुविधाओं से लैस किया जाएगा। स्टेडियम के जीर्णोद्धार से खिलाड़ियों में गजब का उत्साह का माहौल है। उद्देश्य है कि हमारे शहर के बीच इतना बड़ा एसेट जो है, जहाँ पे पहले के ज़माने के अंदर अच्छी एक्टिविटीज़ हुई, अच्छे लेवल के क्रिकेट मैचेस हुए हैं। महेंद्र सिंह धोनी भी हमारे जो स्टेट के आइकन हैं वो भी यहाँ पे खेले हैं। तो उस ग्राउंड को जो है एक तरीके से इस हालत में देख के बहुत दुख होता है। हमारी पहल यही है कि इमीडिएटली इसको हम लोग ठीक करके इसका सिक्योरिटी को हम लोग इंश्योर करें। पहले पिछले कई वर्षों से हम लोगों ने जिले के उपायुक्त महोदय से इस स्टेडियम के निर्माण के लिए, इनका जीर्णोद्धार के लिए हमेशा मांग करते आए हैं हम सब लोग, और जिला प्रशासन आश्वस्त किया है, पहल भी कर रहा है। तो यह व्यवस्था जल्द से जल्द दुरुस्त हो, ताकि जो आने वाली पीढ़ी है उसको अच्छा मैदान का मुहैया हो जाए। और गुमला में सरकारी व्यवस्था की एक बार फिर पोल खोल कर रख दी गई है, जहां नेतरहाट मार्ग पर निर्माणाधीन गार्डवाल का जेएम प्रखंड अध्यक्ष शीतल उरांव ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने गार्ड वॉल में किए जा रहे घटिया कार्य को उजागर भी किया। उन्होंने बताया कि नेतरहाट झारखंड का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है और ऐसे में इस मार्ग की सुरक्षा व्यवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन जिस प्रकार से गार्ड वॉल निर्माण में मानकों की अनदेखी की जा रही है, ये गंभीर लापरवाही है, भविष्य में किसी बड़े हादसे के कारण का सबब बन सकती है। चौड़ाई किया हुआ है और ये मुख्य पथ है नेतरहाट रोड का, पर्यटक जगह जाने वाला क्षेत्र है। और इसको घटिया निर्माण करके मिट्टी गारा से जुड़ाई करके बनाया गया है। इसको पुनः तोड़ के सीमेंट बालू दे के बनाया जाए, नहीं तो मैं मंत्री साहब को पत्राचार करने के लिए बाध्य रहूँगा। बढ़ते आगे अगली खबर गुमला से, जहां बारडी पंचायत का हल्दी कोना गांव आज भी विकास की राह देख रहा है। गांव में कोरवा जनजाति के 150 लोग रहते हैं, जो मूलभूत सुविधाओं के अभाव में आज भी जीवन जीने को विवश है। गांव में ना तो सड़क है, ना ही आज तक बिजली पहुंच पाई है। इस वक्त मौजूद है हम गुमला के आदिम जनजाति वाले गांव में। इस गांव का नाम है हल्दी कोना का यह गांव है। यहाँ पे आपको बता दें, कोरवा जनजाति के लोग निवास करते हैं। हालांकि सुविधाओं की बात करें तो सुविधा के नाम पे इस गांव में सिर्फ पोल खूटा आपको नजर आएगा। आप पोल में भी बिजली
आज़ादी के आपको बता दें 7 दशक से अधिक बीत जाने के बावजूद भी आज तक इस गांव में बिजली नहीं पहुंचा है और गांव के लोग हैं आज भी ढिबरी युग में जी रहे हैं, दिया जलाते हैं और अंधेरों पर रहने को विवश है। तो हम बात करते हैं, रोड तो बनिए गए हैं हाँ, और जनमन धन योजना का आवास भी मिल है, 5 गो मिल है, खाली 5 जन के आवास पास है, 5 जन के मिले और बाकी बाद के नहीं मिले एखन तक कोनो नहीं मिले नहीं मिले। हाँ। और ये बिजली कर का हाल, बिजली के तो बस पोल फिर दिखाए है, हाँ, अब एखन तक तो घर में पूरा उतार फाड़ भी पूरा फाइनल नहीं की है, लाइन नहीं आ रहा, खूटा गड़ा गया है, लाइन नहीं आ रहा है। कैसे रहते हैं फिर? दिया हुआ जला कर रहते हैं, दिया जलाते हैं। बच्चा लोग पढ़ता है, उसको दिक्कत होता होगा? तो दिक्कत तो है। कैसे पढ़ता है फिर रात में लोग? तो दिया का आप बताइए। और एक समस्या ने है, बिजली के नहीं मिल है, हाँ, और रोड कर गडवाल नहीं लगा ले जगह जगह, हाँ, थी खराब होते रोड। अच्छा, नया रोड बन है और खराब हो जाता है, खराब हो जाता। तो क्या मांगते हो इसला? मांग तो क्या कर, वो गडवाल लगाए देते हैं, अच्छा लगता। और गांव में बिजली आना चाहिए। हाँ, और गांव में बिजली आना चाहिए, छुआ पुता के पढ़ाई के लिए सुविधा हो चाहिए। सांप चाहे अन्य जो जीव जंतु होते हैं उनका डर बना रहता है। और गांव में आपको बता दें, जो जनमन योजना के तहत सिर्फ 5 लोगों का ही आवास स्वीकृत हो पाया है और अन्य जो लोग हैं आज भी मिट्टी का घर में रहने को मजबूर है। इनका मांग है कि सरकार इनकी मांगे को सुने और गांव तक जो विकास है उसको पहुंचाए। रुपेश कुमार भगत, न्यूज़ 18 गुमला। और देखिए, कोडरमा में वन विभाग ने अवैध रूप से संचालित एक आरा मिल को ध्वस्त कर दिया है। ये आरा मिल जयनगर थाना क्षेत्र के परसाबाद में संचालित की जा रही है। कोडरमा वन विभाग ने मिल को ध्वस्त कर आरा मिल के मशीन, 42 पीस पटरा लकड़ी, एक भोटा को जब्त किया है। वहाँ देखे कि आरा मिल का संचालन किया जा रहा था, कुछ लकड़ी भी था, पटरा भी था। तो वहाँ की स्थिति को देखते हुए हम लोग वहाँ पर का थाना से संपर्क किए, थाना से भी लोग आए थे उसमें, जिसमें कि एक आरा मशीन का पूरा पार्ट्स और एक जनरेटर और कुछ लकड़ियाँ जब्त की गई है, जिसकी गिनती हो रही है अभी। अगली खबर धनबाद से, जहां गोमो के हरिहरपुर गांव में प्रेम प्रसंग में कपिल कुमार राय की हत्या का आरोप लगा। हत्या के बाद शव को प्रेमिका के घर में ही छुपाने का प्रयास किया गया। हत्या का आरोप प्रेमिका के नाना गंगा ठाकुर पर लगा है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मौके पर पहुंची पुलिस को शव कब्जे में लेने के लिए कड़ी मशक्कत कर रही है और उससे लोगों को के भारी विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है। शव को ऐसा देखने से लग रहा था कि हाथ पैर बांधकर उस पर धारदार हथियार से वार किया गया हो। थाना प्रभारी ने कहा है कि हत्या में 3 से 4 लोग शामिल हो सकते हैं, जिनकी गिरफ्तारी और जल्द सजा दिलाने में पुलिस फिलहाल जुटी हुई है। गांव में जो है एक हत्या की सूचना मिली थी, उसी पे हम लोग गांव में गए थे और मृतक का जो है किसी धारदार हथियार से मारकर हत्या करने की बात पता चली है अभी तक, और अभियुक्त से पूछताछ करने के बाद बाकी कारणों का पता चलेगा। हाँ, एक दिन की गिरफ्तारी। कोई हथियार, जिस हथियार से वार किया अभी नहीं पता चला। क्या लगता है सर, हत्या का कारण क्या हो सकता है? हत्या का कारण पूछताछ के बाद ही पता चलेगा। अभियुक्त से अभी पूछताछ नहीं, क्योंकि हम लोग वहीं गांव में थे काफ़ी देर तक, वहाँ गेट खुलवाने और बॉडी को लाने में इसलिए व्यस्त थे, इसलिए नहीं पता चला। और देखिए, लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा की शुरुआत कुछ दिनों में हो जाएगी, लेकिन गुमला के छठ घाटों पर अभी भी गंदगी का अंबार लगा पड़ा हुआ है। दुर्गा पूजा के दौरान प्रतिमाओं के विसर्जन से पूरे तालाब परिसर में गंदगी फैल गई। जगह जगह गंदगी है। हालांकि नगर परिषद ने सफाई कराने की बात कही, लेकिन अब तक घाटों पर सफाई नहीं हो पाई है। लोगों ने छठ पूजा समितियों से जल्द छठ घाटों की सफाई कराने की मांग की है। गुमला में लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा को कि कुछ दिन शेष बच चुके हैं, आपको बता दें। हालांकि जो नगर परिषद है उसके द्वारा में युद्ध स्तर पर छठ घाटों की सफाई की बात कही जा रही है। तो इस वक्त मौजूद है हम गुमला के सिसई रोड स्थित छठ घाट पे। तो आप तस्वीरों के माध्यम से देखेंगे, यहाँ पे आपको दिखाएंगे तो आपको गंदगी का अंबार यहाँ पे नजर आएगा। दुर्गा पूजा का विसर्जन यहाँ पे किया गया था, जिसके बाद देख सकते हैं जो पुआल सहित अन्य सामान है, जो गंदगी पूरा छठ घाट और तालाब परिसर में भरा हुआ है और जिसे अभी तक नगर परिषद के द्वारा आना गया है। हालांकि छठ से पूर्व जो व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से कर ली जाएगी। हालांकि अभी भी कचरा का अंबार साफ साफ आपको तस्वीरों के माध्यम से हम दिखाना चाहेंगे। और जो लोक आस्था का महापर्व छठ है उसको आने में 14 से 15 दिन का समय मात्र रह गया है, लेकिन अभी तक कहीं ना कहीं सफाई छठ घाटों की नहीं होना एक नगर परिषद में बड़ा सवाल खड़ा करता है। हालांकि
नगर परिषद के द्वारा में बताया गया है कि जो सफाई की व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से नगर परिषद के कर्मियों के द्वारा की जा रही है। हालांकि देखना यह होगा कि आने वाले कुछ दिनों में साफ सफाई की जो व्यवस्था है वो पूरी की जा सकती है कि नहीं। रुपेश कुमार भगत, न्यूज़ 18 गुमला। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।